हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और अपनी पेपर की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया, जैसा कि हमने वादा किया था कि ओटीसी आप लोगों के लिए टॉप 10 सीरीज का एक वीडियो लेकर आएगा, तो हम टॉप 10 के सीरीज में हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर के पड़ाव पर, जो कि क्या है, प्रोबेबिलिटी है। चैप्टर नंबर 14 है। क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, क्लास 10th के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आज आया हूं, जो कि एग्जाम 2024 के मद्देनजर रखते इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको चैनल और सेशन पसंद आएगा, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और ऐसे ही अपन लोगों के लिए हम वीडियो डालते रहेंगे। तो चलते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जिसको भैया वीडियो देखना है, इससे पहले सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। जिसने भी वीडियो को स्किप किया है तो प्लीज जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो भैया, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले पड़ाव पर आ जाते हैं। तो कहानी क्या है भैया, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा फॉलोइंग। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड दिया हुआ है हमारा, यानी मोड में लिख दूं, मोड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 67 दिया हुआ है। ठीक है सर, मिसिंग टर्म क्या बताना है हमें, x बताना है। तो मोड का मैं फॉर्मूला लिखता हूं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, l प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 इंटू में h होता है। ठीक है सर, कहानी देखो, मोड की वैल्यू दिया हुआ है 67 और L की वैल्यू यहां से निकालो भाई। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारा, ये है। सबसे बड़ी वैल्यू हमारा ये है, ये हो गया हमारा F0। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा हमारा F2 और ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। ठीक है सर, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके ठीक सामने वाला लोअर लिमिट हमारा L होता है और H इनके बीच का क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। चलो भाई, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू कितनी है भैया, 60 है। प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, F1 सॉरी F0। F1 की वैल्यू, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, सबसे बड़ा वैल्यू उल्टा लिख दिया भैया। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू F1 होता है और इधर वाला F0 होता है और इधर वाला क्या होता है, F2 होता है। ठीक है सर, चलो भैया, तो 60 F1 की वैल्यू हमारा क्या है, 15 है। माइनस में F0 कितना है हमारा, x है, अपॉन में 2f1, यानी f1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30। माइनस में F0 कितना है, F0 हमारा x है। माइनस में F2 कितना हमारा 12 है। ठीक है सर, और H कितने का गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। ठीक है सर, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 67 माइनस में 60 इक्वल टू में 15 माइनस में x अपॉन में जाएगा, तो ये 18 माइनस में x इंटू में 10 आ गया। ये कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। ठीक है सर, इक्वल टू में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 माइनस में कितना हो जाएगा, 10x अपॉन में 18 माइनस x। उसको उधर भेज दो भैया, कहानी को सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको इधर भेज दो, 18 7 जा 126 हो गया। ठीक है सर, माइनस का 7x हो गया और इक्वल टू में क्या बचा, 150 माइनस का 10x, 150 माइनस का 10x। ठीक है सर, दाएं बाएं भेज दो। ये माइनस का 7x है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 150 ये प्लस उधर जाकर माइनस। ठीक है सर, कितना आ जाएगा, ये 3x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 24, यानी x इक्वल टू में 24 अपॉन में 3 कैंसल आउट होके 8, यानी 8 हमारा आंसर आ चुका है। तो मिसिंग टर्म हमने क्या कर दिया है, फाइंड कर दिया है। तो चलो भैया, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के तरफ, सॉरी नेक्स्ट पेज के तरफ, नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। स्लाइड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग। मीडियन दे दिया भैया, अब इस बार, पहले मीन दिया था, अब मीडियन दे दिया। तो मीडियन कितना दे दिया, मीडियन दे दिया हमारा 16 है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी कि n हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्टैटिक्स पढ़कर आए होंगे। चलो भैया, ग्राफ बना हुआ है भैया, स्टार्ट करते हैं। मीडियन के लिए क्या चाहिए, CF चाहिए, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो आओ बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमें बनानी है। ठीक है सर, ये हो गया पहला,
ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा, ये हो गया हमारा छठा, और ये हो गया हमारा सातवां, और ये हो गया हमारा आठवां। ठीक है सर, बना दिया। चलो भैया, तो 0 से 5 क्या है, 0 से 5, फिर क्या है 5 से 10, कहां तक है ऐसे 40 तक, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और 30 से 35, 40 तक है, और 35 से 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ऐसे बीच में एक लाइन, चलो भाई इस पे लिखता भैया CI क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी हम देख लेते हैं। इससे पहले एक लाइन यहाँ पे और, चलो भैया फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है, ठीक है सर, A है 12 है, 15 है, B है 6 6 4 6 6, और क्या है ये 4 है। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें CF चाहिए होता तो CF निकाल लेते हैं 12, और ये 12 प्लस में A, और ये जोड़ते जाओ ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, 24 प्लस में A 29, 39 प्लस में A, और ये B हो जाएगा यानी 39 प्लस में A प्लस में B, और ये 45 प्लस में A प्लस में B, और ये 51 प्लस में A प्लस में B। ठीक है सर, और ये हो जाएगा 55 प्लस में A प्लस में B, ये B हो गया। और इसका सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया 70, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 दिया हुआ है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 55 प्लस में A प्लस में B इक्वल टू में कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। ठीक है, प्लस साइन उधर जाके माइनस कर दो, यानी A प्लस B इक्वल टू में 70 माइनस में 55, यानी A प्लस में B इक्वल टू में कितना आ जाएगा 60 15 आ जाएगा। ठीक है सर, A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगा 15। इक्वेशन क्या नाम देता हूँ, फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है सर, हमारा मीडियन था तो मीडियन का फॉर्मूला लिखूंगा बड़े प्यार से। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो कितना होता है सर, ये होता है भैया L प्लस N/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H होता है। ठीक है सर, मीडियन हमारा 16 दिया हुआ है। L देख लो भाई कौन सा है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको मैं F मान लेता हूं, तो L हमारा 15 हो गया और ये हमारा F हो गया। तो चलो भैया डालते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं। L हमारा कितना हो गया 15, प्लस में N हमारा कितना था 70, 70 का आधा 35, माइनस में CF कौन सबसे बड़ा ठीक सामने का ऊपर वाला 24 प्लस में A हो गया। ठीक है सर, अपॉन में F कितना है, F हमारा F है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 15, इंटू में H की वैल्यू कितनी है, गैप कितने का आ रहा है 5 5 का आ रहा है। ठीक है सर, 5 से कट के कितना आ गया 3, प्लस इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू में 35 माइनस में 24 माइनस में A अपॉन में 3, ये आ गया 1 और 3 उधर भेज दो भैया, यानी 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 35 में से 24 जाएगा, क्या जाएगा हमारा 11 माइनस में A, ये माइनस 11 के प्लस यानी 11 माइनस में 3, यानी A की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है सर, यहाँ पे 8 डाल दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन सेकंड पुट कर दो भैया, यानी A हमारा 8 है, B हमें पता नहीं इक्वल टू में 15 है, यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस में 8, यानी B की वैल्यू कितना आ गया हमारा 7 आ चुका है। A और B हमारा निकल चुका है। तो बिल्कुल सिंपल ही है, कहानी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सेम टू सेम ऐसे ही है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भैया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, थर्ड पे। इसका भी मिसिंग टर्म बताना है, लेकिन इस बार क्या दे दिया है, मीन दे दिया है, मीन दे दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीन इक्वल टू में 62.8 हो गया। ठीक है सर, एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी यानी n दे दिया है, या n बोल दो या क्या बोल दो भैया, समेशन ऑफ F5 बोल दो। सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6
हम भी बनाते हैं 6 लाइनें। चलो भाई, 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। चलो भाई, अब बनाते हैं हम अपना, लिखते हैं कहानी CI। CI में लिखते हैं 0 से 20 कहाँ तक है, 120 तक, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है सर, यहाँ पे एक मस्त लाइन बना लिया जाए, मस्त लाइन। ये हो गया हमारा CI। ठीक है, FI निकालते हैं, दिया हुआ है FI हम यहाँ पर निकालते हैं। FI के बाद हम क्या निकालेंगे, FI के बाद निकालते हैं, FI के बाद हम निकालेंगे XI। ठीक है सर, अब भैया FI निकालते हैं। FI कितना दिया हुआ है 5 और ये F1 और ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है F2 और ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 8। ठीक है सर, FI के बाद हम क्या निकालेंगे भाई, अब XI निकालते हैं मीन के लिए। इनको जोड़ो और आधा कर दो, 20 20 का आधा 10, 60 का आधा 30, 20 20 का गैप आ रहा है, यानी ये 50, ये 70 और ये 90 और ये 110। ठीक है सर, अब भाई मैं सीधा थर्ड मेथड से करता हूं, आसान है। थर्ड मेथड के लिए यहाँ पे निकालना पड़ता है UI इक्वल टू में XI माइनस में A अपॉन में H। आप लोग घबराना नहीं, भी क्या लिख दिया मैंने, मैं इसका एकदम रामबाण और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जब भी मैं पढ़ाता हूं। क्या होता है भैया, जब भी ऐसे मीन निकालना फ्रीक्वेंसी दिया तो किसी एक को क्या मान लो, 0 मान लो। क्या मान लो, 0, और उसके जस्ट सामने वाला हमारा A होता है, तो 0 मान लिया, तो A की वैल्यू कितना है हमारा 70 है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3 और नीचे पॉजिटिव का आता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है भैया मेरा। मैं A उसको मानता हूँ, किसी एक को A मान लो, उसके सामने 0 रखो और ऊपर 1 1 2 3 डालते जाओ नेगेटिव के साथ, और नीचे पॉजिटिव के साथ डालते जाओ, हमेशा आंसर यही आएगा। अब भैया रूल सबको पता है कि FI और UI का आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये तो 0 ही रहेगा, ऊपर सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव 5 या 15 और ये क्या हो जाएगा 2F1 और ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 7 और ये 8 दूनी 16। अब इसका जोड़ लो भैया, इसको जोड़ लो, तो इसको जोड़ने पर समेशन ऑफ FI UI क्या आने वाला है। तो भैया ये 15 था और ये 10 है और ये 16, 1 7 और 8 माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2 और ये बचेगा माइनस का 2F बचेगा। ठीक है सर, भाई फॉर्मूला लिखता हूं मीन का। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है भाई लोग, क्या होता है, L लिख रहा हूं, A प्लस समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI इंटू में H होता है। ठीक है सर, मीन हमारा दिया हुआ है 62.8 दिया हुआ है। ठीक है सर, और A हमने कितना लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है, प्लस में इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, -2 माइनस में 2F निकाला, अपॉन में समेशन ऑफ FI कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और H कितने का गैप है भैया 20 20 का गैप है, यानी 20 हो गया हमारा, यानी 0 0 प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2F अपॉन में 5 और इंटू में क्या था, ये 2 था। ठीक है सर, माइनस कर दो भाई, कितना आएगा 63 2 और 7.2 नेगेटिव का। ठीक है सर, 5 इधर मल्टीप्लाई में और 2 इधर डिवाइड में, इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 2F हो गया। 2 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 छक 12। ठीक है, 2 छक 12 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा 18 आ गया माइनस का, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस का 2F, यानी ये कितना आ गया भैया, कहानी सॉल्व कर दो बस आ जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू माइनस का 2F1। F1 था, क्या था भाई लोग, F1 था, F1 सब पे F1 लिख लेना है भाई, कहानी बस F1। माइनस से माइनस गया, यानी F1 इक्वल टू में 16 अपॉन में 2, यानी 8 आ गया है। F1 की वैल्यू कितना आ गया है, 8 आ गया है। बस इसको कहाँ पुट कर दो, सो टोटल सम के अंदर।
चलो भैया F1 हमारा आ चुका है, क्या ना चुका है हमारा 8 आ चुका है। चलो भैया कहानी क्या है कि 5 प्लस में F1 की जगह में 8 प्लस में 10 प्लस में F2 प्लस में 7 प्लस में 8 बराबर में कितना होना चाहिए 50। कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, सबका जोड़ 50 आना चाहिए, सबका जोड़ 50 आना चाहिए। ठीक है सर, बस सबको जोड़ लो, उधर माइनस कर दो। 13 23 30 और ये 32 कितना आ रहा है 8 5 13 13 10 23 37 38 38 प्लस में F2 इक्वल टू में 50, तो प्लस और उधर क्या कर दो माइनस, यानी F2 की वैल्यू कितना आ चुका है 12। बस कहानी खत्म। F1 और F2 हमें क्या करना था बताना था, कहानी हो चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं। चलो भैया फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, मीडियन बताना है भैया। तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा बनाता हूँ, कितने लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन के हिसाब से बनाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है चलो भैया एक लाइन मैं यहां बना देता हूं, ये लो। ठीक है यहां पर मैं लिखता हूं CI, CI में क्या क्या है भैया, लेस देन 10, फिर 30, फिर 50 70 90 110 130 और 150। ठीक है सर, सब लेस देन करके है। चलो भैया इसको ढंग से लिख लेता हूं। लेस देन 10 का मतलब भैया पहला लाइन ऐसे लिख दो, लेस देन 10 लिख दो, कोई नहीं। लेकिन 30 से लेस क्या हो सकता है 10 से लेकर 30 तक, और इसमें 30 से 50 और ये 50 से 70 और ये 70 से 90 और ये 90 से 110 और 110 से 130 और ये 130 से 150। ठीक है सर, अब क्या निकालना है भैया हमें FI, तो FI निकाल लेते हैं। FI क्या क्या दिया हुआ है 0 10 25 43 65 87 96 और ये 100। लेकिन ये FI नहीं दिया हुआ है भाई लोग, जो भी लिख देगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये FI इस बार नहीं है और ये क्या है CF है। जब भी ऐसे में डाटा दिया रहता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया रहता है तो समझ लेना है क्या है वो CF दिया हुआ है। ठीक है सर, CF दे दिया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा FI निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इस जीरो का मतलब तो कुछ है ही नहीं, जीरो वाली लाइन ही बेकार दिया हुआ है, कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ से स्टार्टिंग कर देना है सीधा। 10 का 10, 25 से 10 जाएगा 15, 43 से 25 जाएगा कितना बचेगा 18। ऊपर ऐसे ऐसे क्या करते जाओ माइनस करते जाओ। 65 में से 43 जाएगा कितना बचेगा 2, 45 और ये 22 बचेगा। ठीक है 87 में से ये जाएगा कितना बचेगा 2 12 22 ये भी बचेगा, शायद 22 बच रहा है क्या। 87 में से 65 जाएगा तो 7 में 5 गया 2, 8 में 6 गया 2। ठीक है इसमें भी 22 45 20। ठीक है इसको ऐसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा भैया 87 और 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है समझ गए कहानी। अब बस मीडियन बताना है सिंपल, तो मीडियन निकाल देंगे। मीडियन इक्वल टू में क्या होता है, ये होता है L प्लस में N/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H होता है। ठीक है सर, L हमारा क्या है देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है भैया हमारा, पक्का माइनस सही हो रहा ना भैया, देख लेना 10 15 10 25 25 18 33 43 43 और 22 45 20 65 65 और 77 17 आएगा। ये क्या आएगा ये 17 आएगा। ठीक है देखते हैं 12, हाँ ठीक है 12 आएगा। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गया इसमें ये हो गया, तो यानी हमारा F हो गया, और ये जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो L की वैल्यू हमने निकाल चुका क्या 70 प्लस में N/2, N की वैल्यू भैया गिवन है
n की वैल्यू कितनी है 100 है। n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस में CF क्या है जो सबसे बड़ा ठीक सामने का ऊपर वाला कितना है 43 और F क्या है जो सबसे बड़ा है कितना है 22 है और H की वैल्यू कितनी है भाई लोग, तो H की वैल्यू कितने गैप आ रहा है 20 का गैप आ रहा है। ठीक है सर, अब सॉल्व कर देना इसको और कुछ नहीं। ये 70 प्लस में कितना हो जाएगा 7/22 इंटू में 20, 2 से काटूंगा 10, 2 से काटूंगा 11 यानी 70 प्लस में ये कितना हो जाएगा 70/11, 70 प्लस में 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 से 66 हासिल 6, 60, 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौको 44, ऐसे लगभग आएगा, इसको जोड़ दो बस 76.54 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। प्लीज भैया चैनल भाई फटाफट इसको क्या कर लो उतार लो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। चलो भैया कहानी करते अपने क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5 में ये डाटा गिवन है, हमें A B C D E की हमें क्या करनी है वैल्यू हमें बतानी है। तो चलो भैया ये क्या दिया है हमारा CI दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है हमारा FI दिया हुआ है और ये क्या दिया हमारा CF दिया हुआ है, यानी ये दोनों क्या होगा सेम होगा, यानी हमें A मिल चुका है, A मिल चुका है, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है सर, अब यहीं से सारी कहानी पता चल जाएगा आप लोगों को। A B कितना होगा भैया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 25, यानी A प्लस में B की जो वैल्यू है जोड़ने पर 25 आना चाहिए और A हमने निकाला है 12 प्लस में B बराबर में 25, यानी B बराबर में 25 माइनस में 12 यानी B की वैल्यू कितना आ गया 13 आ चुका है, B की वैल्यू 13 आ गया, इस वाले B की वैल्यू 13, क्योंकि देखो 13 और 12 तभी क्या आएगा 25 आएगा। और C कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 25 और 10 कितने होंगे 35 हो गया। अच्छा D कितना आएगा, इन दोनों का सम 43 है तो 35 और 8 कितने होते हैं 43 होता है। ऐसे ही F क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा तो F की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन है, CF वाले फॉर्मूले सबको कर देंगे। तो चलो भैया बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6 है। फाइंड द मीडियन, हमें क्या बताना है भाई मीडियन बताना है। तो कितने है कहानी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हम भी लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है कहानी, हम भी यहां से एक लाइन ऐसे खींचेंगे। चलो भैया ये हो गया हमारा CI कितना दिया है 118 से 126, 127 से 135 और 135 से 136 से 136 से 144 और 145 से 153 और 154 से लेकर 162 और 163 से लेकर 171 और 172 से लेकर 180 है। क्या मैं जब लिख रहा था कुछ दिक्कत नहीं देखा क्या, कुछ दिक्कत देखा सर, बिल्कुल देखा। क्या देखा कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे कितने का गैप है 1 का, तो आधा करेंगे, इसमें से माइनस कर दो, आधा क्या कर दो माइनस, इसमें क्या कर दो प्लस। 118 में से माइनस करने पर 117.5 और 126.5 और 135.5 और 144.5 और ये हो जाएगा 153.5 और ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 171.5। ठीक है सर, ऐसे प्लस कर दो, यानी 126.5 135.5 144.5 और 153.5 और 162.5 171.5 और 180.5 हो गया। ठीक है सर, CI आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे FI के बाद मीडियन में क्या निकालते हैं हम CF निकालते हैं, तो एक और CF हम क्या कर लेंगे यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है सर, CF निकाल लेंगे। पहले FI लिखता हूँ 3 5 9 12 5 4 और ये 2, और CF कैसे निकालते 3 और 5 3 8 9 8 17 17 12 29 29 और 5 34 34 4 38 38 और 2 40 है
भैया तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H होता है। ठीक है सर, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या है 12 है, तो L आ गया 1, ये वाला सॉरी 144.5, तो 144.5 और n/2 क्या आ जाएगा, n/2 हमारा n की वैल्यू हमारा ये होता है, ये किसके बराबर है n हमारा कितना आ गया 40, 40 का आधा 20 हो जाएगा, माइनस में CF क्या होगा ठीक बड़ा है उसका ऊपर वाला यानी 17, और F क्या होता है जो सबसे बड़ा है क्या है 12 है, और H की वैल्यू कितने की आ रही है भाई, गैपिंग देख लो कितने का आ रहा है माइनस करके, शायद 9 का आ रहा होगा, देख लेते हैं माइनस करके। हाँ 126.5 में से माइनस कर दूंगा 117.5 को, 9 का ही गैप आ रहा भैया, तो यहाँ पे 9। ठीक है सर, 3 तिया 9, 3 चौको 12 यानी 144.5 प्लस में कितना आ जाएगा ऊपर 3 अपॉन में 4 इंटू में 3 यानी कि 144.5 में प्लस में क्या 3 तिया 9 अपॉन में 4 डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 हासिल 1 10 4 दूनी 8 2 4 पंजे 20, बस प्लस कर दूंगा क्या आ जाएगा आंसर 50 75 और 146.75 हमारा क्या चुका है आंसर। तो बिल्कुल इजी ही क्वेश्चन था, बस इसके कहानी में ये करना था। तो प्लीज भैया नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं भैया, द मीडियन ऑफ दी, अच्छा ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, क्या क्या दिया है मीन दिया हुआ है, पहले मीडियन दिया हुआ है मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू में कितना है भाई 52, फिर क्या दिया हुआ मीन, क्या है मीन कितना है 50, हमें क्या बताना होगा एक ही चीज रह गया मोड हमें बताना है, मोड हमें क्या करना है बताना, इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन 3 मीडियन माइनस में 2 क्या बोलते हैं मीन, बस डाल दो कहानी, हमें मोड तो बताना ही है, हमें मोड बताना ही है। 3 मीडियन कितना है भैया 50 माइनस में 2 मोड कितना है 50, अरे 52 है मीडियन 52, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 5 या 15 माइनस में 100 यानी ये आ गया 56, मोड कितना आ गया 56 आ चुका है। ठीक है सर, हो चुका क्वेश्चन, प्यारा सा ब्यूटीफुल सा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, फिर कहानी वही बताना है मिसिंग टर्म, मीन कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 50। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी समेशन ऑफ FI कितना दिया हुआ भैया 120 दिया हुआ है, तो बस वही कहानी है, मैं भी यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है सर 5 हो गया। चलो भैया x दे रखा है, इस बार क्या दे रखा है x दे रखा है, चलो भाई x दे रखा है कितना 10 30 50 70 और ये 90। चलो भैया f दे रखा है कितना 17 F1 32 F2 और ये 90। भाई कौन से मेथड से करते हैं, पहले ही एक्सआई और फ्रीक्वेंसी क्या कर सका है दे चुका है, किसी एक को ए मान लो, बड़े प्यार से क्या कर लो सॉल्व कर लो, जैसा कि मैंने बताया था। ए मैं किसको मान लेता हूं किसी एक को, इन दोनों में से, ताकि एक टर्म हट ही जाए, किसी एक को भी मान लो भैया ए मान लो, मैं इसको ए माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है सर, ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव का 1 और नीचे क्या रहेंगे सब पॉजिटिव का रहेगा, ये हम बोलते हैं ui, और निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन में h कर आता है। ठीक है सर, इसको ऐसे बनाते हैं, हो गया सर। अब क्या कर देंगे fi और ui का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलो भी कर लो, fi ये रहा और ui fi सॉरी ये रहा और ui ये रहा, दोनों मल्टीप्लाई, माइनस का 17 ये 0 और ये 32 और ये 2f2 और 19 या 57 57। ठीक है सर, अब इसको जोड़ लो, क्या आएगा समेशन ऑफ fi ui कितना आएगा 17 माइनस कर दो,
17 माइनस करने पर ये बच जाएगा 40 और 32, 40 32 72 प्लस में 2f2 हो गया। ठीक है सर, लिखूंगा मीन का फॉर्मूला। और ए क्या होगा, जिसके माना हुआ है ए भैया हमारा एक्स आई में कितना है 30 है। ए होता है जिसके सामने 0 माना है, एक्स आई में उसकी वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है सर, फॉर्मूला लिखता हूं मीन का। मीन इक्वल टू में होता है सम ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच होता है। ठीक है सर, मीन हमारा दिया होगा, मीन कितना है 50 है और ए हमारा कितना है 30 है, 30 है। समेशन एफ आई यू आई कितना है 72 प्लस में 2f, 72 प्लस में 2f2। ठीक है सर, अपॉन में, और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, समेशन ऑफ एफ आई का 120 है। ठीक है सर, इनटू में एच का गैप कितने का गैप आ रहा है भाई, 20 का गैप आ रहा है, तो 20 का गैप, 0 से 0 और 2 से 6 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये 72 प्लस में 2f2 अपॉन में 6, ये कितना आ जाएगा 20 इंटू में ये 6 इधर आ जाएगा और ये 72 प्लस में 2f2 हो गया। तो कितना आ जाएगा 120 माइनस में 72 इक्वल टू में 2f2, माइनस कर दो भैया, 72 और 8 80 और 40 48 इक्वल टू में 2f2, और 2 से कट के कितना आ जाएगा 24, यानी f2 की वैल्यू कितना आ चुका है 24 आ चुका है। ठीक है सर, यानी कि 17 प्लस में f1 हमें बताना है, नहीं पता, 32 प्लस में f2 कितना है 24 है। ठीक है सर, प्लस में 19, ये सब किसके बराबर होगा, समेशन टोटल कितना है 120 है। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा f1 की वैल्यू 17 32 24 और 19 को जोड़ो, उसमें जाके क्या कर दो माइनस कर दो, और प्लीज आंसर कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चले आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपके होमवर्क है, f1 की वैल्यू निकालना, ये प्लस कर लो, उधर जाके क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है सर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यह क्वेश्चन नंबर 9 है, तो फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। तो भैया देखना, भैया क्या बताना है, सम बताना है, किस किस का, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, यानी हमें मीडियन और उसका लोअर लिमिट बताना है। तो पहले मैं निकालता हूं लोअर लिमिट, निकालता हूं किसके लिए, मीडियन के लिए, फिर मैं निकालूंगा लोअर लिमिट किसके लिए, मोड के लिए, मॉडल के लिए, मोड के लिए। तो चलो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन निकालता हूं, तो मीडियन निकालने के लिए क्या निकालते हैं भैया, CF, क्या निकालते हैं CF। तो मैं इसी में एक नया लाइन बना देता हूं भैया CF का। कैसे लिखते हैं, पहला ऐसे बाकी जोड़ते जाओ, 15 10 25 25 12 37 37 20 57 57 9 65। ठीक है भैया, n की वैल्यू कितनी आ गई 65, और इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 37.25। ये किसके बीच में लाई करेगा, इनके बीच में, यानी इसका लोअर लिमिट कितना आ गया 10 आ चुका है। देखते हैं ना भाई, डिवाइड करके 2 से इतना आ रहा है, किसके बीच में लाई करेगा, CM में, इन दोनों के बीच में कहीं क्या करेगा लाई करेगा। तो ये हमारा मीडियन कितना आ गया 10 आ चुका है। ठीक है सर, ये 33.5 आएगा, 33.5 जो कि इनके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका भैया लोअर लिमिट क्या है 10 है। अब भैया मोडाल का कैसे चेक करते हैं, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 15 हो गया, तो इसका लोअर लिमिट कितना हो गया 15। सम बताना था तो जोड़ दो भैया, 10 प्लस में 15 कितना आ गया 25, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है तो प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है, कंस्ट्रक्ट द कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन टाइप। क्या बताना हमें, मोर देन टाइप का। तो 1 2 3 4 और 5 है, कितने हैं 5 है, तो हम भी 5 लाइन ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये मान लो 5। ठीक है सर, यहां पे मैं भी लिखता हूं भाई क्या, मोर देन 3 4 और ये 5। ठीक है सर, किससे मोर देन होना चाहिए भैया 12.5 से, अगले वाले में 17.5
2.5 से, अगले वाले में 2.5 से, अगले वाले में 27.5 से, अगले वाले में 32.5 से। मोर देन तो बोलोगे इससे मोर है, इससे मोर है, इससे मोर है, इससे मोर है और इससे मोर है। अब मोर देन के लिए फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिखते हैं, CF, क्या लिखते हैं, CF बनाते हैं। ये हमारा F दिया हुआ है। CF कैसे निकालते हैं, सबसे जोड़ लो, सबसे बड़ी वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, 2 का 2, अगला जोड़ दो 22 और 2 और 22 24, फिर 24 और 19 33 43 हो गया, ठीक है। 43 और 14 तो 43 47 57 और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये हम लिखते हैं मोर देन के लिए जोड़ते जाते हैं। ऐसे में किसका बनाना चाहिए, लेस देन का बनाना आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।